फ़ोन आता है तीजन बाई का हालचाल पूछने के लिए देश के प्रधानमंत्री का, और ये बात कर रही होती हैं। क्या बातचीत हुआ, इनसे जानेंगे समझेंगे। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नमस्कार वेणु जी करके बोले तो ऐसा लगा कि सही में मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी से ही बात हो रही है। और 1 सेकंड 18 मिनट बात की हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि मोदी जी से बात हुई कर। न्यूज़ में वगैरह में आते हैं तो डॉक्टर लोग भी संज्ञान हो जाते हैं, फिर बाद में फिर छोड़ देते हैं। जब तक हम लोग कॉल करके नहीं बुलाएंगे, नहीं पूछेंगे या अपने से कॉल करके नहीं बताएंगे कि ऐसा चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, सर देखने के लिए आ जाइए, तब तक नहीं आते हैं। और खिचड़ी का सूप बना के उसको छान के पिलाते हैं हम लोग, ऐसे करके बोले तो सर बोले अरे बाप रे, ऐसे करके बोले। राज्योत्सव के मौके पर इनके घर वालों के लिए, इनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी की बात थी कि देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें कॉल किया और हालचाल जाना। आज 1 नवंबर है और आज से 25 साल पहले हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश से कटकर इसके गठन हुआ था और इसी उपलक्ष्य में पूरे राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्साह है, खुशी है कि राज्य स्थापना हुआ था। और दूसरी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में बड़ा ही भव्य कार्यक्रम राज्योत्सव हो रहा है और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने आए थे। पर इस वक्त हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण गांव है, क्योंकि ये गांव है सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का। और इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं। उनकी जो छोटी बहन है, उनकी जो बहू है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ आने की खास वजह ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब रायपुर आते हैं राज्योत्सव में शामिल होने, तो फ़ोन आता है तीजन बाई का हालचाल पूछने के लिए देश के प्रधानमंत्री का, और ये बात कर रही होती हैं। क्या बातचीत हुआ, इनसे जानेंगे समझेंगे। क्या हुआ था, आप क्या कर रही थी और अचानक से कॉल आया, पूरा बताइएगा शुरू से। जी, सवेरे 9:30 बजे के करीब मैं घर में थी, अपना जो नित्य काम है घर का आंगन को मतलब लीप रही थी। जी जी। तो उसी समय उनके सचिव जी का कॉल आया कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का सचिव बोल रहा हूँ करके। तो नमस्ते सर करके बोली मैं उसको। तो सर बोले कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसे करके। तो मैं हाथ वगैरह धो के अंदर गई आंगन से। तो सर नमस्कार वेणु जी करके संबोधित करते हुए बोले, तो मैं भी नमस्कार सर ऐसे करके बोली उनको। उनके बाद अपना परिचय दिए कि मैं बोल रहा हूँ करके। तो फिर नमस्कार की उनको मैं। तो मम्मी जी का नाम लेके बोले कि कैसे है उनका हाल, ऐसा करके बोले। तो मैं बताई सर उनका हाल तो ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है उनका, वीकनेस ज़्यादा है, कमजोरी ज़्यादा है, क्योंकि खाने पीने में मतलब खा पी नहीं रही अच्छे से, इसी वजह से कमजोरी आ गई है। और खिचड़ी का सूप बना के उसको छान के पिलाते हैं हम लोग, ऐसे करके बोले। तो सर बोले अरे बाप रे, ऐसे करके बोले। तो देखना देख रेख करना अच्छे से, ऐसे करके बोले। फिर बताया कि मैं राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आया था, आज छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, लेकिन आना चाहता था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। तो फ़ोन के ज़रिए से उनका हाल पूछ रहा हूँ। और अम्मा जी को मतलब नाम लेके बोले, उनको प्रणाम कहना, और मोदी जी कॉल किए हैं करके बताना उनको, ऐसे करके बोली। तो ठीक है सर ऐसे करके बोली मैं उनको। और कुछ काम होगा तो बताना आप लोग, ऐसे करके भी बोले। तो धन्यवाद सर ऐसे करके बोली मैं, फिर कॉल कट हो गया उनका। लगभग कितने मिनट बातचीत हुई आप लोगों हाँ, लगभग 1 मिनट 18 सेकंड बात हुई उनसे। हाँ, थोड़ा उस समय जब जैसे उनकी आवाज़ सुने, अब यकीन हुआ कि मोदी जी की आवाज़ है। पहले तो उनके सचिव जो कॉल किए थे तो बोले कि दे रहा हूँ उनको फ़ोन, ऐसे करके बोले। तो उस समय तो विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नमस्कार वेणु जी करके बोले तो ऐसा लगा कि सही में मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी से ही बात हो रही है। और 1 सेकंड 18 मिनट बात की हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि मोदी जी से बात हुई करके। तीजन बाई जी का लगातार स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा अभी संभला है, इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। क्या कोई ध्यान दे पा रहा है अच्छे से, कि आप लोग किनसे गुजारिश करना चाहते हो और क्या करना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति तो कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब है स्वास्थ्य की। हाँ, उनकी तो स्थिति ख़राब है, दिन ब दिन मम्मी की स्थिति ख़राब होते जा रही है। और ये सब चीज़ जो डॉक्टरों की मतलब कमी की वजह से हो रही है, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ में वगैरह में आते हैं तो डॉक्टर लोग भी संज्ञान हो जाते हैं, फिर बाद में फिर छोड़ देते हैं। जब तक हम लोग कॉल करके नहीं बुलाएंगे, नहीं पूछेंगे या अपने से कॉल करके नहीं बताएंगे कि ऐसा चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, सर देखने के लिए आ जाइए, तब तक नहीं आते हैं। और जब तक अभी हड़ताल था उसके बाद से तो कोई नहीं आए हैं। बीच में मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, हम लोग पूरा परिवार चिंतित हो गए थे। तो उस समय कॉल की हूँ, तब ऊपर वाले सर जो सर आते थे उनको कॉल की तो नहीं आ पाऊँगा, हड़ताल है ऐसा करके बोले। तो ऊपर वाले सर को कॉल की हूँ तो बुलाए, तो बोले तो देखने के लिए आए। और मम्मी का हाल चाल देखे तो वो भी बोले कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वीकनेस है। तो इंजेक्शन वगैरह लिखे, तो उसको मैं गांव के डॉक्टर से बुलवा के 2-3 बार इंजेक्शन लगवाए, 2-3 दिन के बाद बुला के। उसके बाद से थोड़ा हाथ पैर मुँह करने लगी मम्मी का। पहले तो बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से उठ नहीं बैठ पा रही थी, थोड़ा सा भी नहीं बैठती थी। अब थोड़ा सा, कम से कम 2 कितने सेकंड के लिए भी, मिनट के लिए बैठती है थोड़ा सा। थोड़ा कुछ भी मतलब बातचीत हो पाती है उनसे? नहीं, कुछ बोल बातचीत पाती? नहीं हो पाती, कुछ बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिल्कुल बात नहीं होती, क्योंकि तबीयत की वजह से ना उनका जो थोड़ा बहुत बोलती थी वो भी पूरा बंद हो गया है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि इतनी मतलब विख्यात वो गायिका हैं, देश का सबसे बड़ा सम्मान भी उन्हें मिल चुका है, क्या चाहते हैं आप लोग?
बस ये चाहते हैं कि जब तक वो है तब तक कम से कम डॉक्टरों की टीम आना चाहिए देखने के लिए, सूद लेने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए, कुछ रहे या मत रहे, ताकि हम लोग को भी तसल्ली हो कि डॉक्टरों की निगरानी में है मम्मी करके। हम ही लोग परिवार वाले रहते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कभी ज़्यादा सीरियस रहते हैं तो चुपके से रो लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। नौकरी वाली जो बात आ रही थी कि आप लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि कोई इच्छा नौकरी जाहिर मिल। तो बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन इच्छा की इच्छा पूर्ति तो नहीं हो पा रही है। और जिस समय से मम्मी पैरालिसिस हुई है, 2 साल से लगभग हो गया उनको, 2 साल से पूरा कंप्लीट होने के बाद आगे भी हो गया है, तब से बोल रहे हैं कि मम्मी के जो थ्रू होता था सबका भरण पोषण, हम लोग पूरा परिवार मिला के 32-35 परिवार हैं, तो इनका भरण पोषण मम्मी के थ्रू होता था। जब से मम्मी पैरालिसिस हुआ है, उनका तबीयत ख़राब हुआ है, तब से मतलब नहीं है स्थिति उतना ज़्यादा, और महीने का उनका खर्चा भी 15 से 20 हज़ार लगभग आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास तो बैंक बैलेंस नहीं, मम्मी के थ्रू ही होता था खर्चा, और किसी के पास अच्छे से नौकरी या कुछ आय का साधन भी अच्छे से नहीं है, तो उन्हीं के अकाउंट से निकाल के उन्हीं का इलाज करवाते हैं। और थोड़ा बहुत मदद उनका जो मंझला बेटा है, जो एक ही है अभी, वो एक ही बच्चा है, बड़ा और छोटे का डेथ हो गया है, तो क्या उनके पास रहता है, तो वो मतलब ट्रीटमेंट के लिए पैसा वगैरह डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कुछ ना कुछ को मतलब खर्चा अमाउंट के लिए वो देते रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं इसी वजह से। तो इस तरीके से गनियारी पहुंचे थे हम लोग। गनियारी गांव जो तीजन बाई का गांव है, और हर बच्चा बच्चा जानता है। और आपको बता दूं कि 3 बड़े सम्मान जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो है, 3 बड़े सम्मान उन्हें मिल चुके हैं, और भी राज्य से संबंधित तमाम सम्मान मिल चुके हैं। और पंडवानी गायिका सुप्रसिद्ध तीजन बाई के घर हम पहुंचे हुए थे। वो उस हालात में नहीं है कि हम उनसे बातचीत कर पाए। हम इसलिए पहुंचे थे क्योंकि राज्योत्सव के मौके पर इनके घर वालों के लिए, इनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत खुशी की बात थी कि देश के प्रधानमंत्री ने इन्हें कॉल किया और हालचाल जाना। हमने भी कोशिश किया कि इनसे बातचीत की जाए और जो भी कुछ हुआ है आपको बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।